कोई भी रिश्ता हमारे ज़िंदगी से यूं ही नहीं टूटता। इसके पीछे ईश्वर की एक गहरी योजना होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी गुजरता है, और वह है रिश्तों का टूटना। जब कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, चाहे वह मित्र हो, जीवन साथी, परिवार का सदस्य या कोई करीबी इंसान, तब सबसे पहले प्रश्न मन में आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम दुखी होते हैं, टूट जाते हैं, कई बार तो हम ईश्वर से भी शिकायत करने लगते हैं। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कोई भी रिश्ता हमारी ज़िंदगी से बिना कारण नहीं जाता। हर मिलन और हर विछड़न के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ होता है। उस समय हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन समय बीतने पर उसकी वजह स्पष्ट होने लगती है। और आज हम इसी सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। पहला सत्य है, हर रिश्ता एक उद्देश्य लेकर आता है। ईश्वर किसी भी व्यक्ति को हमारी ज़िंदगी में यूं ही नहीं भेजते। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाते हैं, कुछ लोग त्याग सिखाते हैं, और कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि स्वयं का सम्मान कैसे करना चाहिए। हर रिश्ता एक शिक्षक की तरह होता है। जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वह रिश्ता बदल जाता है या समाप्त हो जाता है। हम सोचते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन वास्तव में उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी होती है। दूसरा सत्य, जो चला गया वह हमेशा हमारा था ही नहीं। हम अक्सर लोगों को अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, लेकिन सत्य यह है कि इस संसार में कोई भी किसी का अस्थायी नहीं है। हम केवल कुछ समय के लिए एक दूसरे के जीवन यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके ज़िंदगी से चला गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कीमत कम हो गई। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। तीसरा सत्य, ईश्वर कभी खाली नहीं करते बिना कुछ बेहतर दिए। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद पता चलता है कि यदि वह रिश्ता नहीं टूटता तो शायद हम कभी आगे बढ़ नहीं पाते। कई लोगों का आत्मविश्वास, करियर, आध्यात्मिक जीवन और वास्तविक पहचान किसी कठिन विछड़न के बाद ही विकसित होती है। ईश्वर कभी कभी हमारे हाथ से एक चीज़ इसलिए लेती हैं ताकि भविष्य में उससे बेहतर अवसर दे सके। बात करते हैं चौथा सत्य के बारे में। हर दर्द हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तब हम कम सीखते हैं, लेकिन कठिन समय हमें बदल देता है। रिश्तों के टूटने से हम दूसरों से पहले स्वयं को समझना शुरू करते हैं। हम अपने व्यवहार, अपनी अपेक्षाओं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, और यही आत्ममंथन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। पांचवा सत्य है कि अत्यधिक अपेक्षाएं दुख का कारण बनती है। अक्सर रिश्ता व्यक्ति के कारण नहीं टूटता, बल्कि हमारी अपेक्षाओं के कारण टूटता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां, अपनी सोच और सीमाएं होती है। जहां अपेक्षा कम होती है, वहां प्रेम अधिक टिकता है। छठा सत्य है, क्षमा करना सीखिए। यदि कोई आपको छोड़कर चला गया, धोखा दिया या आपका विश्वास तोड़ा, तो उसका बोझ जीवन भर मत उठाइए। क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए आवश्यक है। जिस दिन आप मन से क्षमा कर देंगे, उसी दिन आपके भीतर का दर्द हल्का होने लगेगा। सातवां सत्य है, कभी कभी दूरी ईश्वर की सुरक्षा होती है। हम जिस रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, हो सकता है वही रिश्ता भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा दुख बन जाता है। ईश्वर सब देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, इसीलिए कई बार जो दूरी हमें सजा लगती है, वही वास्तव में ईश्वर की रक्षा होती है। आठवां सत्य है,
कि अपने रिश्ते सबसे पहले स्वयं से जोड़िए। यदि आपका रिश्ता अपने मन और ईश्वर से मजबूत है तो दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं स्वयं के साथ शांति में रहता है वह अकेले होकर भी अधूरा नहीं होता है। जब भी कोई रिश्ता टूटे तुरंत यह मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया। अपने आप से पूछिए कि इस अनुभव से मुझे क्या सीख मिल रही है। हो सकता है कि आज जो घटना आपको सबसे बड़ा दुख लग रहा है वही कुछ वर्षों बाद आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए, क्योंकि ईश्वर कभी भी बिना कारण कुछ नहीं करते। उनकी हर योजना हमारे सीमित ज्ञान से कहीं बड़ी होती है। इसीलिए विश्वास रखिए कि जो चला गया उसे सम्मान के साथ जाने दीजिए और जो आपके लिए बना है वह सही समय पर अवश्य आएंगे। ध्यान रखें कि यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। जीवन में रिश्ते कई कारणों से टूट सकते हैं। व्यक्तिगत निर्णय, परिस्थितियाँ, गलतफहमियाँ या अस्वस्थ व्यवहार भी उसमें शामिल हो सकते हैं। इसीलिए इस संदेश का उद्देश्य केवल कठिन अनुभवों में अर्थ और आशा खोजने की प्रेरणा देना है, न कि हर स्थिति का एकमात्र कारण बताना। धन्यवाद।